हेलो एवरीवन। आज हमारा CMVR का जो चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी, उसका पार्ट 3 है और ये फाइनल पार्ट है। और आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है टू व्हील्ड बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए मोटर व्हीकल इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर वेरीफाइड नेमली। ठीक है, टू व्हील्ड बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल की बात की हुई है कि अगर वो कौन कौन से कंडीशन स्पेसिफाई करेगा जिससे उसको मोटर व्हीकल के कैटेगरी में गिना ही नहीं जाएगा, मतलब उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चलाने के लिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, व्हीकल इज़ इक्विप्ड विथ एन इलेक्ट्रिक मोटर हैविंग 60 मिनट्स पावर लेस देन 0.25 किलोवाट। दूसरा है इक्विप्ड विथ एन इलेक्ट्रिक मोटर हैविंग 30 मिनट्स पावर लेस देन 0.25 किलोवाट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 2। उसकी जो 30 मिनट्स की पावर होनी चाहिए वो लेस देन 0.25 किलोवाट होनी चाहिए। अब ये बात होगी इलेक्ट्रिक पावर की। दूसरी बात है स्पीड की, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर तीसरा है अनलेडन वेट की बात की हुई है, मतलब उसमें बैटरी का वेट नहीं गिनना है, पैसेंजर नहीं होने चाहिए, सिंपल गाड़ी खड़ी है, उसका जो अनलेडन वेट होना चाहिए वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है, इसका सही आंसर है 60 kg। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन अगर वह सेटिस्फाई करती है टू व्हील बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, तो उसको मोटर व्हीकल की कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो 2, 4 एंड 6 ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पावर टिलर व्हेन कपल्ड टू ए ट्रेलर शैल नॉट एक्सीड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22 किलोमीटर पर आवर। पावर टिलर मतलब आप यहाँ पे फोटो में अगर देख पा रहे हो, सिंगल एक्सेल का होता है और ये सॉइल प्रिपरेशन के काम आता है। फील्ड में, खेत में सॉइल प्रिपरेशन के काम आता है। ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे, सिंगल एक्सेल का होता है। और उसके साथ अगर एक ट्रेलर कपल्ड है तो दोनों की जो मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए वो 22 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट द मैक्सिमम हॉलेज कैपेसिटी, मतलब कितना वो सामान कैरी कर सकता है, ऑफ द पावर टिलर कपल टू ए ट्रेलर शैल नॉट एक्सीड। तो इसका आंसर है 1.5 टन्स। स्टैटिक डेटा है, आप याद रखना। अब यहाँ पे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पुलर ट्रैक्टर। ठीक है, पहला ऑप्शन है इट्स ए मल्टी एक्सल हॉलेज ट्रैक्टर ऑफ कैटेगरी N2, इट्स ए मल्टी एक्सल हॉलेज ट्रैक्टर ऑफ कैटेगरी N3। इसका सही ऑप्शन है 2। N3 कैटेगरी का आता है ये, और मल्टी एक्सल होता है, एक 2 से ज़्यादा एक्सल होता है इसमें। और दूसरा है यहाँ पे मिनिमम इंजन पावर की बात की हुई है 500 हॉर्स पावर, तीसरे में है, चौथे में है 260 हॉर्स पावर। तो इसका सही ऑप्शन है 260 हॉर्स पावर होना चाहिए इसका मिनिमम, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, फिर पाँचवा छठा उसकी स्पीड की बात कराए तो इसका जो मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होते हैं पुलर ट्रैक्टर के। N3 कैटेगरी का आता है, मिनिमम इंजन पावर होता है इसका 260 हॉर्स पावर, और जो मैक्सिमम स्पीड होती है 25 किलोमीटर पर आवर। 2, 4 एंड 6 ऑप्शन हो गया हमारा सी। अब यहाँ पे बात आ रही है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वाड्रा साइकिल। क्वाड्रा साइकिल मतलब एक बात बता दूं आपको, नैनो का छोटा भाई, नैनो जो आप कार देखे होगे उससे भी छोटा। तो इसके क्या क्या कंडीशन है, पहला है ए मोटर व्हीकल विथ एटलीस्ट 4 व्हील्स, या फिर ए मोटर व्हीकल विथ 4 व्हील्स। इसका सही ऑप्शन है 2। इसमें 4 ही चक्के होते हैं। M कैटेगरी में क्या होता था, एटलीस्ट 4 व्हील्स होता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्वाड्रा साइकिल में 4 व्हील्स फिक्स्ड। दूसरा है इट हैज़ ओनली पैसेंजर व्हीकल क्लासिफिकेशन, इट हैज़ बोथ गुड्स एंड पैसेंजर व्हीकल क्लासिफिकेशन। तो इसका सही है 4th। इसमें गुड्स के भी आते हैं कैटेगरी और फिर पैसेंजर के भी आते हैं क्वाड्रा साइकिल में। तो आंसर क्या हो गया 2 एंड 4। द मैक्सिमम कर्ब वेट ऑफ quadricycle shall not exceed dash kg in case of passenger vehicle and dash kg in case of goods vehicle। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक डेटा आप याद रखना। इसका जो सही आंसर है वो है सी, 475 kg होना चाहिए कर्ब वेट हमारा पैसेंजर के केस में, और गुड्स के केस में होना चाहिए 550 kg। अब कर्ब वेट क्या होता है, कर्ब वेट होता है जब गाड़ी ज़मीन पे खड़ी हो और इसमें कोई पैसेंजर ना हो, कोई गुड्स ना हो, और अगर ये बैटरी से चलती है तो इसका बैटरी का वेट हटा लीजिए, और इसमें कोई फ्यूल ना हो। ठीक है, और जो वेट बचता है उसको कहते हैं हम लोग कर्व वेट। ठीक है।
ठीक है। तो टोटल व्हीकल का जो वेट होता है माइनस जो गुड्स निकाल लो, पैसेंजर निकालो, डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, फ्यूल निकाल लो, और अगर बैटरी से चलती है तो बैटरी निकाल लो, ठीक है। और ये रेस्ट पे होती है, इसको कर्व वेट कहते हैं। द मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी ऑफ क्वार्टर साइकिल फॉर पैसेंजर व्हीकल इज डैश एंड फॉर गुड्स व्हीकल इज डैश, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 4 and 2 इंक्लूडिंग ड्राइवर, ठीक है। अगर पैसेंजर गाड़ी होगी तो इंक्लूडिंग ड्राइवर है यहाँ पे, आप याद रखना, नॉर्मली हर जगह एक्सक्लूडिंग होता है, तो यहाँ पे एक ड्राइवर होगा पैसेंजर के केस में, तो 1, 2 and 3 तीन एक्स्ट्रा बैठ सकते हैं, तो एक्सक्लूडिंग ड्राइवर हो जाएगा 3 और इंक्लूडिंग ड्राइवर हो जाएगा 4। अब गुड्स व्हीकल हो गया, गुड्स व्हीकल में यहाँ पे सामान करने रखने का होगा जगह, तो एक ड्राइवर हो गया और एक एक्स्ट्रा बस एक ही बैठ सकता है, तो इंक्लूडिंग ड्राइवर कितना हो गया 2। तो ऑप्शन बी सही है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। द मैक्सिमम परमिसिबल पे लोड इन द केस ऑफ गुड्स व्हीकल क्वार्टर साइकिल, ठीक है। क्वार्टर साइकिल जो गुड्स कैरियज का जो उसमें वर्जन आता है वो कितना पे लोड मैक्सिमम कैरी कर सकता है, तो इसका आंसर है 550 kg। याद रखना, इसका जो कर्व वेट था वो भी 550 kg है, इसका जो पे लोड का जो मैक्सिमम परमिसिबल दिया है वो भी 550 kg है इन केस ऑफ गुड्स व्हीकल क्वार्टर साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड ऑफ क्वार्टर साइकिल, यह है ऑप्शन सी 70 km/h। इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक डेटा एकदम। क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रू एंड फॉल्स, ए ट्रेलर और सेमी ट्रेलर कैन बी कपल टू ए क्वार्टर साइकिल, तो ये है फॉल्स। क्वार्टर साइकिल में आप कोई भी ट्रेलर या सेमी ट्रेलर अटैच नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11 है स्कूल बस मीन्स ए व्हीकल विथ ए सीटिंग कैपेसिटी ऑफ डैश पैसेंजर्स एंड अबव एक्सक्लूडिंग ड्राइवर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड स्पेशली फॉर स्कूल गोइंग व्हीकल, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, तो इसका आंसर है 13, ठीक है। मिनिमम 13 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए सीटिंग कैपेसिटी, और ये स्कूल चिल्ड्रन को ले जाने छोड़ने के काम आता है स्कूल बस, ठीक है। स्कूल बस की बात हो रही है, मिनिमम 13 पैसेंजर्स होते हैं इसका सीटिंग कैपेसिटी, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ख़त्म हो गया, ये आंसर्स दिए हुए हैं 1 से 11 थे, और हमारा इसके साथ ही चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया प्रीलिमिनरी, और जल्दी से मैं जितना जल्दी हो सके मैं चैप्टर 2 पे लाऊंगा जो कि है लाइसेंसिंग ऑफ मोटर व्हीकल, उस पर क्वेश्चंस लाऊंगा। और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।